उसमें बाइसेप्स का पी दिखाना होता है ऐसे। फोकस करिए। मेरा अभी 19 साल है। अभी 19 साल में बॉडी बिल्डिंग के जुनून कैसे? 19 साल में बिहार में हम गोल्ड मेडल दो बार मारे हुए हैं मिस्टर बिहार के कॉम्पिटिशन। हम बचपन से ही मतलब अस्थमा से ग्रसित थे। अभी मेरे पास स्टेट लेवल तक का 6 ट्रॉफी है। और मतलब कहते हैं कि सबसे बड़का धन तन। आज हम लोग एगो जिम में बैठे हैं, मोतिहारी का सेगमेंट शूट कर रहे हैं। समझ गए होंगे कि किसी बढ़िया तन वाला से मिलाने जा रहे हैं। छोटा उम्र में बहुत बढ़िया ज़्यादा धन है इनके पास, काहे कि तन बहुत बढ़िया है। इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, चंपारण का शान कहिए, शिवम मिश्रा। पहले तो बबुआ बहुत धन्यवाद, तू टाइम निकाल लिया। नहीं, टाइम तो बहुत है मेरे पास, लेकिन जब बात इंटरव्यू का है तो कुछ इमोशनल हो जाता है इंसान। मतलब मेरा पहला इंटरव्यू है तो हो सकता है कि कुछ गलती हो, तो उसके लिए तो सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी है सबसे। लेकिन कुछ बात है जो अंदर रहता है, जैसे कि शुरुआत किए हुए बहुत टाइम हो गया हमको। अभी पहले फोकस जानते हो क्या है? मेरा मानना ये है कि पहले एज कितना है, क्या कि लोगों को लग रहा होगा ना कि मतलब उम्र मेरा अभी 19 साल है। अभी 19 साल में बॉडी बिल्डिंग के जुनून कैसे? 19 साल में नहीं, बॉडी बिल्डिंग का जुनून तो 15 साल के थे तब से है, और तभी से शुरुआत किए थे। बचपन में सीन कुछ ऐसा था कि हम अस्थमा के पेशेंट थे। अभी तो अटैक नहीं आता है। अस्थमा? हाँ, बाकी हम जब अटैक आता था तो मेरा महीनों का पढ़ाई छूट जाता था, तो उस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहते थे। तो 13 साल की उम्र में हम रनिंग वगैरह शुरू कर दिए थे। 15 साल से बॉडी बिल्डिंग का मतलब जुनून सवार हुआ। मसल ब्लेज वाला जिद्दी हूँ मैं का टाइटल तुम मतलब कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है तू? हाँ, वो तो है ही, जिद्दी तो बहुत हैं, क्योंकि वैसे बीमारी से लड़के और इतना आगे तक आना हमको नहीं लगता है कि आसान है, क्योंकि शुरुआत में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अभी 2-3 साल से तो ऐसे बीमारी का नामो निशान नहीं है हमारे शरीर में। अभी मतलब 19 साल में क्या क्या हासिल कर लिया शिवम? अभी मेरे पास स्टेट लेवल तक का 6 ट्रॉफी है। और मतलब अपने बिहार में हम गोल्ड मेडल दो बार मारे हुए हैं मिस्टर बिहार के कंपटीशन में। और जो स्टेट से मतलब एक वेट कैटेगरी से 2 प्लेयर्स को लेके नेशनल के लिए ले जाया जाता है। तो हम बिहार के टीम के मतलब प्रोफेशनल एथलीट हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट फेडरेशन कराती है। माने अच्छा काम चल रहा है। अब आगे का प्लानिंग था इस साल हमको कि नेशनल में compete करना है, जूनियर मिस्टर इंडिया में। अच्छा, ठीक। उसी का तैयारी चल रहा था। 1 महीने पहले मेरा बैक में इंजरी हो गया। अच्छा। मतलब हेवी लिफ्ट की वजह से 190 kg वेट था, तो बैक में इंजरी हो गया। तो उस वजह से अभी स्टॉप तो नहीं है, बस वर्कआउट उस लेवल का नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं मतलब थोड़ा सा उसको कहते हैं संवेदनशील मुद्दा कह लो, या थोड़ा हैवी वाला बात पे। बॉडी बिल्डिंग आसान है? बॉडी बिल्डिंग ऐसे मतलब तो नया जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है तुम्हारे एज का, या जो लोग बॉडी बिल्डिंग चाह रहा है, बिहार में बॉडी बिल्डिंग क्या है? हर तरीके से देखा जाए तो किसी को पॉसिबल लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो हो रहा है वो जा रहा है। यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा से मतलब कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इस उम्र में महीने का खर्च कितना शरीर पे आ जाता है। कितना खर्च हो रहा है महीने का? अभी कंपटीशन का प्रेप ना भी चले तब भी 20 से 22 हज़ार रुपया अर्न कहाँ से हो रहा है? अर्न वहीं ये जिम किसी और का है। एक जिम भी है तुम मतलब जिस जिम में हम बैठे हैं, ये जिम आपका नहीं है? नहीं, ये जिम मेरा नहीं है, और मेरा पढ़ाई भी चल रहा है, तो हम पूरा टाइम इसको नहीं दे पाते हैं। तो बाकी का 25-30 हज़ार? ये एक बड़े भाई हैं हमारे, पुष्पराज भैया, जिनका ये जिम है। तो उनसे हम सिर्फ शाम के टाइम में मतलब यहाँ पे हम 4 घंटे रहते हैं, उसमें इस जिम को देखते हैं और पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट हो जाता है, और थोड़ा बहुत पैसा मतलब कुछ घर से ले लेते हैं और कुछ कलेक्ट करते हैं कहीं और से, तो वो सारा मिला के। नहीं, तो बात यह है कि मान लो कि तुम बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चंपारण को रिप्रेजेंट कर रहे हो। चंपारण, मिस्टर चंपारण भी थे तुम? मिस्टर चंपारण तो ओवरऑल टाइटल मेरा 2 बार है। हाँ, तो 18 मिला था उसमें। जी, उसी इनाम को लेके तो हम नेशनल का तैयारी शुरू किए थे। नहीं, तो अब ये जो मेरा सवाल था कि मिस्टर चंपारण, मिस्टर बिहार, ये तुम अपने लिए तो चलो ठीक है, तुम compete कर रहे हो, तो नाम तो मतलब चंपारण का भी हो रहा है, बिहार का हो रहा है, और परेशानी अकेले तुमको झेलना हो रहा है। तो मतलब अब जो नया लड़का मान लो प्रिपरेशन करेगा, उसके लिए क्या है? हम तो इतना ही बोलेंगे कि एक एथलीट मुश्किल तो 1000 सह ले, उसको मतलब लाइफ में कुछ इमोशनल होता ही नहीं है। मुसीबत लाख आए
कुछ भी तूफान आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करता है एक एथलीट अपने लिए, तो वो ये चाहता है कि इंसान उसके बारे में गलत बोले या सही बोले, पर वो जहाँ का है वहाँ के लोग उसके बारे में बोले। अच्छा, मतलब ये वाला बात से थोड़ा सा हम बीच में रोकते हुए इसलिए हम ये बार बार पूछ रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट जब शुरुआत मतलब कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे भैया हैं कोई और है, सपोर्ट नहीं है। नहीं, सपोर्ट दिखता उस तरीके से है कि जो भी लोग हैं अगर उनको ये चीज़ फील हो कि गेम कोई भी हो, एक ही गेम नहीं होता है। अगर कोई लड़का अकेले चल रहा है, उस गेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एथलीट को चाहिए क्या होता है कि वो जहाँ का है वहाँ का लोग उसके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम उसको मतलब जो लोग अप्रिसिएट करना चाहते हैं वो जानेंगे तब तो अप्रिसिएट करेंगे। अब हर फील्ड में लोग हैं, जैसे मान लो यहाँ कला के क्षेत्र में कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर, क्रिकेट को बहुत बिहार में मान्यता दिया जा रहा है। फिटनेस के क्षेत्र में बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। और जैसे मान लो कि तुमको भी अगर परेशानी हो तो ये वीडियो जो देखेगा उसको लगेगा ना कि अरे बहुत परेशानी है, एक तो बॉडी में इतना मान लो इंजरी हो गया है, नुकसान है, रिस्क है, पैसा भी है और रिटर्न नहीं हो रहा है। रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन तो हमको नहीं पता है, क्योंकि अब चलना है तो चलना है। हम तो मन में बना लिए हैं कि चलना है, अब अच्छे से चल जाए तो। या क्या टारगेट है? टारगेट क्या है? टारगेट तो मेरा यही है कि नेशनल लेवल, अभी जो नेक्स्ट टारगेट हम उसके बारे में सोचते हैं, लाइफ भर का नहीं सोचते हम। नेक्स्ट टारगेट जूनियर मिस्टर इंडिया है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे कुछ और भी चीज़ ऐड करना होता है, तो उसके लिए अभी हम तैयार नहीं थे, तो अभी रुके हुए हैं, लेकिन तैयारी चलता रहेगा, रुकेंगे नहीं, धीरे बढ़ेंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये कपड़े में बैठा हुआ लड़का अभी आप लोग को बहुत ऐसे नॉर्मल सा दिख रहा होगा, अभी हम ये ज़्यादा तो नहीं ताकतवर दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये कपड़ा उतारेगा आँख फट जाएगा, जो लोग नहीं देखा होगा। ये वाला सिलसिला थोड़ी देर बाद होगा। बाकी का अब तक जो बात ही कर रहा है उसमें ये है कि परेशानी जो वो परेशानी नहीं है जो ये झेल रहा है, परेशानी ये है कि जब लोग किसी और स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो दे के इस स्पोर्ट पर की तरफ ध्यान नहीं देता है। अगर ये कल नाम करेगा तो चंपारण का नाम होगा, बिहार का नाम होगा, और बिहार में जब देश के लिए खेलेगा तो देश का नाम होगा। तो इसको भी सपोर्ट करने का जिम्मेदारी आपका है। आप एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। जी, यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हुए हमको 2 साल हो गया। कितना फॉलोअर? लेकिन कोई फॉलोअर नहीं था, 1000 भी फॉलोअर नहीं था। आप ही हमको पहले गाइड करने वाले इंसान हैं। 6 महीना पहले बात हुआ तो आप बोले कि शिवम 4 दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होता है, और बॉडी बिल्डर है तो हमको ये चीज़ मतलब बहुत। हाँ, वो गुरु हम लोग एक एग्जाम्पल दिए थे भूपेंद्र सिंह धवन जी का कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। बॉडी बिल्डिंग एक दिन का चीज़ नहीं है। नहीं, उसका एक हम सीधा बताते हैं। उसमें कहते हैं भूपेंद्र धवन की बॉडी बिल्डिंग जो है लोहे का चना चबाना है और दांत भी नहीं टूटना चाहिए। इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल। अभी कितना फॉलोअर है? अभी तो पिछले महीने तक कुछ नहीं था, 1000-2000 से ज़्यादा फॉलोअर नहीं था। अभी जब से आप बोले हम सोचे कि अब फॉलोअर बढ़े ना बढ़े, हमको वीडियो अच्छा बना के डालते रहना है। तो हमको वीडियो भी बनाने आता था, तो हम वीडियो अपलोड करते रहे। तो अभी पिछले महीने से थोड़ा सा रेस्पॉन्स अच्छा आया है। अभी 10,000 फॉलोअर पूरा होने वाला है। 135 करोड़ के देश, चलो 135 करोड़ को छोड़ दो, बिहार का आबादी भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है ना, 60 लाख के आसपास हो, 60 लाख के आसपास। 60 लाख, चलिए बिहार इंडिया को छोड़ दीजिए, 60 लाख में ये 10,000 तुम नहीं डिजर्व करता है। हमको तो ऐसा बहुत पहले से लगता था कि हम थोड़ा ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी वहीं ना रुकने का जो जुनून था वो हमको आगे बढ़ाया है। लेकिन फिर भी अभी हम ये सारा कुछ इसलिए तुमसे बात कर रहे हैं कि YouTube एक बहुत बड़ा जरिया है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से पैसा आता है, हम लोग भी कुछ पैसा कमाते हैं। अगर YouTube तुम्हारा ठीक चले तो ये जो तुमको परेशानी हो रहा है बहुत ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। और उससे एक और फ़ायदा है, सिर्फ अगर फाइनेंशियली ना भी देखें तो एक चीज़ रहता है कि जैसे अगर हम रोज़ रोज़ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आसान नहीं होता है जो हम करते हैं, तो उसमें कभी कभी कमी होने लगता है। तो अगर हम कोई वीडियो डालते हैं या लोगों से कनेक्ट हैं इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए। अच्छा, बाय द वे हम शिवम का इंस्टाग्राम और यूट्यूब का दोनों लिंक डालेंगे। और इस वीडियो के बाद अगर मान लीजिए ये वीडियो अगर 1 लाख जाता है, अगर इसका 1 लाख फॉलोअर नहीं होता है, तो मुझे तो कम से कम इतना ज़रूर लगेगा कि टैलेंट के साथ अब भी बिहार में इंसाफ नहीं होता है। जब सुशांत सिंह जैसा टैलेंट जब दुनिया छोड़ देता है तो हम लोग बहुत तख्ती लेके निकलते हैं, लेकिन एगो जब बहुत बढ़िया टैलेंट जब आपके साथ आता है तो आपको ये लगता है कि अरे यार चलो ना। वहीं जब परेशान हो जाता है, कुछ ऐसा पोस्ट इमोशनल लिखता है, तो आप क्या इंतज़ार करते हैं कि पहले वो झेले, वो परेशानी में आ जाए। तो हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब डालेंगे, अपील तुम्हारा होगा, फिलहाल आगे उस पर बात करते रहें।
वही हम बोल रहे थे कि फाइनेंशियली अलग चीज़ है, वो तो हम मतलब बहुत छोटे उम्र से झेल लिए और अब भी झेल लेंगे। लेकिन एक चीज़ होता है कि जैसे कि फील होगा कि इतने सारे लोगों का उम्मीद है, हाँ, मतलब कमेंट में लिख देना और वीडियो कई बार में लिख देना और एक लाइक कर देना, वो लोगों के लिए एक लाइक है, मेरे लिए वो क्या है वो हम जानते हैं। हिम्मत है, वो छोड़ने नहीं देगा, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए। इंजरी हो गया, किस वजह से खड़े हैं, हमको दिखा कि इस टाइम हम थोड़े से प्रोग्रेस में हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इंजरी हो गया, हम चाहते तो जाके आराम कर सकते थे। अच्छा, और एक और बात है शिवम कि ये तुम मांग थोड़ी ना रहे हो, उसके बदले तुम वहाँ ज्ञान दोगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम बताओगे कि ये मेरा कैसा। कोई अगर एक बार जाके मेरा वीडियो देखे जो पहले हम अपलोड किए हुए हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी देखे, तो दो चीज़ होगा उस इंसान के फेवर में। एक तो जो सबसे ज़्यादा आज नशा का ट्रेंड चल रहा है, आज जिसपे एक दो वीडियो पे मेरा मिलियन में व्यू गया, तो उसके नीचे आप खोल के देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये चीज़ लिखा हुआ था कि जब ये लड़का इतने छोटे उम्र में अपने आप को इतना संभाल सकता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरा एक पैर टूटा हुआ था, हमको अस्थमा का बीमारी है। जब इतने सारे कंडीशन से हम ओवरकम कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे थे कि हम भी सोच रहे हैं कि मतलब ड्रिंकिंग करना छोड़ के, स्मोकिंग करना छोड़ के अब फिटनेस के फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि हमको ये चीज़ फील हो गया है कि मेहनत से बड़ा नशा किसी चीज़ का नहीं है। तुम एक पोस्ट भी डाले थे? हम डाले भी थे। हम मेरा पोस्ट कोई अगर ध्यान से पढ़े, ऐसे लोग नेगलेक्ट कर देता है, लेकिन ध्यान से पढ़े तो उसको खुद के लाइफ पे अप्लाई करने का वो मन करेगा। नहीं, मतलब मान लो कि अभी जब कोरोना का टाइम है, अभी इतना बीमारी आया, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। तो लोग यहाँ से सीख सकते हैं ना। अभी आप बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके पास मतलब अगर आप विदेशी यूट्यूबर में चले जाओ, फॉरेनर, तो 15 मिलियन 20 मिलियन है। तो जब एक घर का आदमी आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहा है, सिखा रहा है, तो सीख लीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ कि हमको ऐसा नहीं है कि आज तक ऑफर नहीं आया। जो लोग पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि हम बहुत सारे ब्रांड का मतलब प्रमोशन किए, छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन ब्रांड का प्रमोशन किए। लेकिन हमको बाद में फील हुआ हमको कोई ब्रांड नहीं निकाला है। आप भी देखे होंगे कि एक सप्लीमेंट ब्रांड का हम प्रमोशन करते थे, उस सप्लीमेंट ब्रांड को हम जानबूझ के छोड़े, क्योंकि हमको ये चीज़ फील हो रहा था कि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं भी है, ये चीज़ मोतिहारी के जितने लड़के हमसे बात किए होंगे उनको पता होगा शायद कि भैया कौन सा सप्लीमेंट ले ले। इस चीज़ पे हम क्लियरली उनको मना करते हैं कि भाई हम जो बताते हैं वो करो। हम 4 साल में बने हैं तो तुमको 2 महीना में नहीं बना सकते हैं। 4 साल समय और इतना मेहनत तो तुमको भी देना पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हो क्या? हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, बट फॉलोअर उतने ज़्यादा नहीं थे। नहीं, अभी हम लोग पीछे का बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो हम वीडियो कर रहे हैं इसका सिर्फ एक मकसद है कि मेरे से जो कुछ भी पुश हो जाए। चलो पता नहीं, मैं इसके बाद अगर मैं तो अपील करके जाऊंगा, क्या हो रहा है वो नहीं पता, पर मेरे से जो कुछ भी हो जाए मुझे लगेगा कि मैंने अपने हिस्से का तुम्हारे लिए किया। बाकी लोग क्या करेंगे वो इस वीडियो के बाद देखेंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो है उसके लिए तुमको इनबॉक्स किया जाएगा, वो इंस्टाग्राम का यहाँ तुम लिंक डालेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग में कुछ बाहर के ही लड़के थे, मतलब जो लोग गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहते थे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जिम में जाएं, बॉडी बनाए तो स्टेरॉइड लेके ही बनेगा। तो अच्छा, अभी तुम नेचुरल है? हाँ, अभी हम 100% नेचुरल है। और ये भी बहुत सारा एक कमेंट सेक्शन डाला था नेचुरल, वो क्यों है उस पर हम एक वीडियो बना के डाले हुए हैं और किस तरीके से हम प्रूफ किए हैं। अगर कोई वीडियो देखे, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो या कोई भी हो, तो उसको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये लड़का नेचुरल है, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ हम क्लियर बताए हुए हैं। और ज़रूरत होगा तो आगे हम अपना ब्लड टेस्ट और बॉडी का टेस्ट भी डाल। नहीं, मतलब अगर तुम्हारा गोल मिस्टर इंडिया है तो मुझे, जहाँ तक मैं भी तो फिटनेस से, मुझे इतना तो पता है कि अगर आपको स्टेज पे खड़ा होना है, हाँ, तो वो लेना पड़ेगा। तो वो मतलब प्रिकॉशन में है तो ठीक है, वो हेल्दी लाइफ वो अलग बात है, वो चीज़ क्लियर है। तो इसलिए हम बोले कि उस चीज़ के लिए अभी हम तैयार नहीं है, क्योंकि वो चीज़ करना है तो बॉडी बिल्डिंग 4 दिन का खेल है नहीं। मतलब कोई चाहे कि 2 साल में कर ले तो वो भी पॉसिबल नहीं। चलो, अब इमोशनल वाला बात हो गया, आप कपड़ा उतारो। बॉडी दिखाओ सबको, लोगों को लगेगा कि काय बतिया रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बॉडी दिखना चाहिए, फिर ऐसे ही बात करेंगे। थोड़ा सा एक आध बार पोजिंग हो जाए, भाई करेगा पोजिंग। चलो, यो, अरे जिंदाबाद। अब पोजिंग बोल के मतलब ये कौन क्या है, थोड़ा लोग को पता भी लगे ना कि क्या है, इसको क्या बोलते हैं। हम लोग का मतलब कुछ 7 पोज होता है बॉडी बिल्डिंग का। तो उसमें फर्स्ट पोज होता है फ्रंट डबल बाइसेप्स का। उसमें बाइसेप्स का पीक दिखाना होता है ऐसे। फोकस करिएगा।
अभी तो उतना ज़्यादा मतलब कंडीशनिंग में नहीं होगा क्योंकि 1 महीना हो गया है इंजरी की वजह से। हाँ नहीं, अभी भी बहुत कंडीशनिंग है, नेचुरल बॉडी। बाप रे जबर। हाँ और अगला सेकंड पोज होता है फ्रंट लैट स्प्रेड, तो वो से लैट्स को फैलाना होता है। हाँ थर्ड पोज होता है साइड चेस्ट। हम तुम्हारे मुंह तक नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि ये कैमरा बीच में नहीं, ये माइक नहीं आना चाहिए बीच में। तुम बोलते रहो, हम ही बोल देंगे। क्या है इसको, क्या बोलते हैं? इसको साइड चेस्ट पोज बोलते हैं। साइड चेस्ट पोज। कंडीशनिंग देखिए और फिर आप बताइए और सोचिए कि क्या सही में इंसाफ हो रहा है इसके साथ। चलो अब बैठ के बात करते हैं। बैठ जाओ, ऐसे ही बैठो। अरे वैसे ही बैठो, बॉडी बिल्डर का तो यही गाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ यही धन है सब। हाँ, मैंने शुरुआती वीडियो का इसलिए किया था कि सबसे बढ़िया धन तन ना। अब मोतिहारी में ही रहना है कि मोतिहारी से बाहर जाना है? तैयारी कहीं से भी करना है। और रास्ता, अगर हमको ये चीज़ पहले साल में फील हो गया था कि अगर हम रास्ता सोच के चलेंगे तो डर बहुत लगेगा। अगर प्लानिंग कर ले कि इस साल ही करना है, अगले साल ही करना है, तो उतना सिक्योरिटी के साथ चले कोई जॉब नहीं है। तो यही है कि अगले साल क्या करना है वो दिमाग में होता है, उसके अगले साल क्या करना है वो टाइम पे छोड़ दिया जाता है। अब थोड़ा सा इसलिए हम इसको पूछ रहे हैं कि जैसे सपोज मान लो कि एक टारगेट होता है ना हम लोग का कि 2 साल में करेंगे, लेकिन अभी जैसे फाइनेंस का इशू है, कुछ भी है, लोग का ठीक ठाक सपोर्ट रहा, तो शिवम को हम लोग मिस्टर इंडिया के स्टेज पर या इंडिया के स्टेज पर कितना साल में देख लेंगे? अगर ठीक ठाक, प्राउड मोमेंट होगा ना हम लोग के लिए। भाई अभी शुरुआत से ही प्लान था मेरा कि अभी 5 साल हमसे नेचुरल जितना पुश हो जाए हम करेंगे, क्योंकि हर चीज़ अगर एक गाइडेंस में हो तो सही होता है। गाइडेंस किसके साथ है अभी? सही अभी पुष्पराज भैया के साथ है। और पुष्पराज भैया मतलब एक शब्द में बोले तो ऐसे इंसान हैं जो नाम हो या पैसा, उसके लिए वो इंसान नहीं चलता है। मतलब हर जगह हमको लेके, अगर मतलब हर आदमी के कामयाबी के पीछे किसी न किसी, लोग कहते हैं औरत का हाथ होता है, यहाँ भाई का हाथ है, बड़े भाई का ही हाथ है। हमको समझाने वाले और हमको पहला स्टेज दिखाने वाले पुष्पराज भी आई हैं। वो शरीर देखे जिस टाइम मेरा वेट 44 kg के आसपास था, एकदम सुखड़ी सा इंसान थे हम 3 साल पहले। बीच में हम बाहर भी गए आए भी, लेकिन गाइडेंस इन्हीं का था, पुष्पराज भैया का। और पुष्पराज भैया यहाँ तक बोलते हैं हमको, हम पूछे कि पुष्पराज भैया अगर अगले लेवल पे जाना है तो ये चीज़ लेना पड़ेगा, तो 2 बात बोले वो हमको। पहला बात वो बोले कि हमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। मतलब अगर बात फिटनेस का करें तो उनसे ज़्यादा हमको नहीं लगता है नॉलेज किसी के पास है। लेकिन जहाँ पे बात एनाबॉलिक्स का आया, वो हमसे क्लियर बोल दिए कि मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, हम आपको हार्म नहीं कर सकते हैं। आपको इस चीज़ के लिए उस इंसान से बात करना पड़ेगा जिसके पास इसका एक्सपीरियंस हो। वो किसी को नहीं दिलवाए हैं आज तक, इसलिए तो मतलब कोई डिसाइड किया हो अगला नेक्स्ट गुरु? हाँ, भूपेंद्र धवन से और कोच बल्ली से। भूपेंद्र धवन द्रोणाचार्य द जिम है उनका, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके जो शिष्य हैं मुकेश सिंह गहलोत, उन्होंने ओलंपिया प्री ओलंपिया में वेट लिफ्टिंग में मेडल लेके आए हैं। बाकी के अभी सबसे बड़े अगर गुरु के ओहदा पे देखा जाए कोई है बॉडी बिल्डिंग को लेके, तो वो भूपेंद्र धवन सर हैं। तो हम सोचे हैं कि अभी कुछ ठीक हो जाते हैं। अभी हम खुद से भी कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, रुकने का बोले ही पहले की चांस नहीं है। तो जो हो सो हो, लोगों का कितना प्यार मिलता है हमको नहीं। अब हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे हैं। यहाँ हम शिवम से अब इसका अंतिम बाइट लेंगे, जिसको कहते हैं, या अपील कह लीजिए, जहाँ उसके बाद मैं कुछ बात करूँगा आप लोगों से, और लेकिन उससे पहले शिवम बात करेगा उन तमाम लोगों से, चाहे वो चंपारण के हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ खास आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहेंगे कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, आप मेरे Instagram ID पे जाइए। वहाँ पे आपको जो भी चीज़ लगता है, मेरे पोस्ट को देख के, मेरे वीडियो को देख के, अच्छा या बुरा हम नहीं बोलेंगे, वो आप डिसाइड कीजिए कि वो अच्छा है या बुरा है, और हमको कितना डिज़र्व हम करते हैं। लेकिन एक बार जाके देखिए ज़रूर कि हम कितने सालों से, YouTube पे आपको दिखेगा कि हम कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। वो पहले का वीडियो भी आपको दिख जाएगा। बहुत सारा लोग, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग आंख मार के वायरल हो जाता है, जहाँ लोग कुछ उटपटांग हरकत, अश्लील हरकत करके वायरल हो जाता है। एक मेहनत करने वाला इंसान अगर कुछ बात कर रहा है तो आपको देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं डिजर्विंग है, ये नहीं कह रहा है, तो आप लिखिए वहाँ, लेकिन लिखिए ज़रूर।
अच्छा लिखिए या बुरा लिखिए वो हम नहीं बोलेंगे, वो आपके मन से होगा, लेकिन लिखिए ज़रूर जाके एक बार कि हमको पता चले कि आप लोगों तक मेरा बात पहुंचा है। उतना सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब उतना तो डिज़र्व करता है इंसान, इतना मेहनत कर रहा है तो हर सिचुएशन में रह के, और इस उम्र में कोई भी इतना रिस्क नहीं ले सकता है जहाँ तक कि हमको लगता है। काहे कि हमारे मतलब जब ऑड हो, अस्थमा का पेशेंट, हाँ अस्थमा का पेशेंट हो, या फिर जब पहली बार इंसान बोले तो एजुकेशन भी अच्छा चल रहा था, तो मेरे फादर हमको बहुत मानते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई भी इंसान होता है ना थोड़ा अपने बच्चे को। कितने कितने भाई बहन हो तुम वैसे? मेरी एक सबसे बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है, और सबसे छोटे घर में हम हैं। तो अभी हम लोगों के घर में कोई वैसा स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन सबका एजुकेशन ही चल रहा है, और मेरा भी एजुकेशन, अभी तो हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, तो पढ़ाई को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, और स्पोर्ट्स को तो छोड़ा जा ही नहीं सकता, यही ज़िंदगी है। ये जुनून नहीं, इसको ज़िंदगी ही बोलिए। इसको छोड़ दें तो पैर के फ्रैक्चर का बात बता रहे हैं, तो फ्रैक्चर में नॉर्मली हमको डॉक्टर 3 महीने का रेस्ट बोला था, मेरा रेस्ट लगभग 15 दिनों का हुआ था। उसको हार्म नहीं करते थे, लेकिन जिम में हम पहुंच जाते थे। मेरा एक फ्रेंड था, वो ला के हमको पहुंचा देता था। उस टाइम हम देहरादून में रहते थे पढ़ाई के लिए ही, 6 महीने तक रहे थे वहाँ पे। लेग टूटा, उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन हो गया तो गए ही नहीं, तब से यहीं पे तैयारी चल रहा है। लॉकडाउन में भी जब घर से बाहर नहीं निकलना था तो हम जिम में ही रहते थे। एक भाई का जिम है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, मोतिहारी के ही हैं, अमन भैया। तो उनके जिम में वो हमको जगह दे दिए कि अगर तुमको जाने आने में दिक्कत हो रहा है, जिम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम रहो, जब तुमको मन है जिम करने का तो हम पूरे लॉकडाउन में जिम में ही रहे थे। वहीं पे मेरा सारा खाना वाना का व्यवस्था था, खुद से बनाना खाना, और जब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुआ है तब से तो सब कुछ खुद से ही करना है, किसी और के भरोसे रह नहीं सकता है इंसान। चंपारण के एक युवा एथलीट, एक बढ़िया बॉडी बिल्डर शिवम को देख रहे थे आप। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है, आप सच तक देख रहे थे। मैंने अपने हिस्से का जो मेरे से हो सकता था मैंने कर दिया, हमारी टीम जो कर सकती थी कर दिया। आप क्या कर सकते हैं आप करिए। एक युवा एथलीट अगर आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता है तो इसमें बिहार का नाम होगा, चंपारण का नाम होगा और देश का नाम होगा। शिवम के साथ थोड़ा सा वर्कआउट हम करके सीख लेंगे। बाकी अगर आपको कुछ बेहतर सीखना है तो यूट्यूब और इसके इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ हम डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और तुम्हारा बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच भैया। और बाकी जाते जाते यही बात बोलेंगे कि हम ही नहीं, अगर आपके नज़र में कोई भी ऐसा लड़का हो जिसको आपके सपोर्ट का ज़रूरत है, तो आपका कुछ नहीं जाता है। फ़ोन खोलना है, फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन खोलना है, उसको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना फ्री है। हाँ फ्री है, उसके लिए कुछ लग नहीं रहा है, किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं लग रहा है। आपको 4 वर्ड लिखने में, नाइस लिखने में 4 वर्ड लगेगा, एक लाइक करने में लाइक लगेगा। अगर यहीं एक लाइक और एक नाइस मिल के 10,000, 20,000, 25,000 हो जाए तो उस एथलीट के लिए कितना बड़ा बात होता है, वो एक एथलीट ही समझ सकता है। चलिए अंत में मैं राणा दीपू सिंह सच तक न्यूज के साथ इस स्पेशल सेगमेंट में अब साइन ऑफ करते हैं। जय हिंद।